देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। नीतीश जी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब इंडिया अलायंस के संयोग की बात हो रही थी, उसमें भी सबसे पहले नीतीश कुमार जी का ही नाम सामने आया था। जब उन्होंने उसके लिए कहा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उसमें फिर वो बनाए गए। तो पहले जो ऑफर आया था वो सारी चीजें दी गई थी, वो नीतीश कुमार जी को निश्चित ससम्मान उस स्थान को पर उनको देने की बात हुई थी। तो क्या लग रहा है अभी जो जो दूरियां जो सामने जो तस्वीरें आ रही हैं जो दिखाई जा रही हैं उसमें कोई ऐसी सत्यता है या जो आरजेडी और जेडीयू में या कोई डिफरेंस नहीं है, खाली एक ऐसी चीजें हैं? देखिए, मेरी जानकारी में जो बात है, क्योंकि बिहार से मेरी भी बहुत इधर किसी से बात नहीं हुई, मेरी इतनी जो जानकारी है कि निश्चित तौर से लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और समस्या का समाधान निकाल लेंगे। एक तरफ अभी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, उसमें जेपी नड्डा, चिराग पासवान और बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद रहे और बिहार से भी मुतालिक उसमें चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद दूसरी तरफ अभी आरजेडी की बैठक चली है, राबड़ी देवी के घर पे विधायकों की। तो कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है वो सामने आने लगी है और काफी, अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है, परिवर्तन अगर कोई हो जाता तो कितना फर्क पड़ेगा गठबंधन में 2024 चुनाव को? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का खामी है कि मौके की तलाश करना, कहीं कोई मौका दिख रहा हो तो उस मौके पर लपकना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब केवल मौके की तलाश करके आप काम करते हो, अपनी मजबूत देश में कैसे मजबूती हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे महंगाई दूर हो, उस पर बात नहीं होगी। कैसे सरकार कहां बनानी है, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बना देनी है, सारे विधायकों को खरीद लिया, महाराष्ट्र में कैसे गिरानी है, गोवा में कैसे गिरानी है, वो उनका उस तरीके से काम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिहार में भी नजर लगाए हैं, पर बिहार के लोग मुझे लगता है कि बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं और बहुत ही जानकार हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार में इनकी दाल गल पाएगी। कांग्रेस बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टी के नाते दोनों पार्टीज के साथ बैठ के या कोशिश रहेगी कि कहीं कोई डिफरेंस है, अगर कोई कहीं पे कुछ दूरियां हो रही हैं तो उसमें साथ मिला के बैठ के उस दूरियों को दूर करने की कोशिश करी जाए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास यही किया है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर बैठाना। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, आपसी बातचीत से कराने से लेकर और एक दूसरे के साथ खड़े होने के, कि कैसे भी आपसी अगर कोई भी मनमुटाव हो तो उसका समस्या का समाधान। और कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारी बहन प्रियंका जी हों, सोनिया जी, सब लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। और वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी अखिलेश प्रताप जी भी बहुत ही समझदार हैं और निश्चित तौर से इसका, अगर कोई भी ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित उसका रास्ता निकालेंगे। आप कह रहे हैं समाधान की बात होगी, एक तरफ ये जो अभी बिहार में चल रहा है उसको लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को दे दी कि कांग्रेस जिम्मेदार है ये आज जो बिहार में स्थिति हो रही है। गठबंधन कर लिया लेकिन सम्मान नहीं दिया, तो उस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, पहली बात, मैंने वो बयान सुना नहीं है, फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है, सबको सम्मान देती है और सम्मान देते हुए निश्चित तौर से, चाहे पद की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आज तक, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे वरिष्ठ नेतागण, जितने भी नेतागण रहे हैं हमारे यूपी के, बिहार के, सबको सम्मान दिया है, सबको स्थान दिया है। मैं समझता हूं कांग्रेस एक हमेशा बड़ी भूमिका में रही है और आगे भी रहेगी। बैठकों का दौर जारी है और एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें बीजेपी के बिहार के नेता का विनोद तावड़े का कहना ये है कि अभी जो पटना में चल रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस जहां तक मेहनत कर रही है, तो ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा के तौर पे साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन या पार्टी टूट रही वो भारत तोड़ो यात्रा का नाम दिया है। देखिए, ऐसा है, राहुल जी की यात्रा से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। चाहे वो
मणिपुर से उन्होंने प्रारंभ किया और फिर असम देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने पूरा रोकने का प्रयास किया उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया, कार्यकर्ताओं को लाठी चलाई, हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष को लाठी मारा, सर पे मारा उनके प्रदेश अध्यक्ष के, वोरा जी के। तो मैं समझता हूं कि परेशान है और विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार में आके राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये सबकी हवा खराब हो चुकी है, इस नाते ये सारे ड्रामे नाटक कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निश्चित तौर से जनता की आवाज है, जनता को न्याय दिलाने की आवाज है और पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान की जनता अपना सहयोग कर रही है। सर अभी शुरुआत आरजेडी और जेडीयू का सवाल पूछेगा, उस दरमियान अभी जेडीयू के नेता हैं सुनील कुमार पिंटू, उनका बयान आया है कि एनडीए के पास बिहार में एक मतलब भर की सीटें हैं और इससे पहले भी हम एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो बिहार के भाग के लिए, बिहार के फ्यूचर के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ जो झुकाव है वो बिल्कुल सामने जाहिर हो चुका है जेडीयू का। देखिए ऐसा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रहित में, देश हित में, मैं समझता हूं कि जो इनकी सरकार आरजेडी के साथ बनी थी तो वो निश्चित तौर से उस पर इनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए और जब मजबूती के साथ अब आगे इन सब लोगों को लेकर बढ़ेंगे जिनको बिहार की ताकत की जानकारी है, बिहार के आम जनमानस की आवाज है, तो मैं समझता हूं कि ये मजबूती से आगे चीजें खड़ी रहेंगी।